हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा ये क्वाड, जो हमारा है सिनीवूप 3.5 इंच। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ किया था इसके अंदर, वो फ्लाइट कंट्रोलर था स्पीडीबी का। तो अभी मैंने इसके अंदर फ्लाईवू गोकू F722 का फ्लाइट कंट्रोलर मैंने यूज़ किया है। तो आज हम इसमें फर्मवेयर फ्लैश करेंगे 7.1.2। तो चलिए पूरा आज प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है हम लोगों को क्या क्या सेटिंग्स करनी है और कैसे हमारे को ये बिल्कुल परफेक्टली फ्लाई हो, पोजीशन होल्ड हो और अल्टीट्यूड होल्ड हो। और साथ ही साथ हम वे पॉइंट्स के लिए एक सेटअप बनाएंगे और क्रूज़ जो है मोड वगैरह, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस सेटअप के दौरान। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे और मैं दिखाता हूं कि आज हम इसमें कैसे फर्मवेयर फ्लैश करेंगे और हम क्या क्या सेटिंग्स करेंगे। तो चलिए कनेक्ट होते हैं अपने कॉन्फ़िगरेटर से और एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने इसको फ्लैश किया हुआ है फ्लाईवू F722 प्रो। तो अभी मैं क्या करता हूं, आपको फर्मवेयर फ्लैशर की तरफ हम लग जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर जो बोर्ड था, वो बोर्ड जो है वो सेलेक्ट नहीं होता था, जैसे कि अभी यहाँ पर आ गया फ्लाईवू 722 प्रो। तो इससे पहले जो वीडियो था मैंने आपको बताया दिखाया था कि फ्लाई वू का जो ये बोर्ड है 722 प्रो, ये मीटर फ्लाइट में तो विजिबल होता था पर आईनैम में विजिबल नहीं होता था। तो हमारे को क्या था कि हमने इसको लिया था ऑफिशियल साइट से, फ्लाईवू गोकू की ऑफिशियल साइट से, फर्मवेयर की साइट से हमने इस बोर्ड का फर्मवेयर लिया था। और उसमें कुछ बग थे, वो बग भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले तो हम ये फ्लैश कर लेते हैं 7.1.2 स्टेबल वर्जन और फुल चिप अरेज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड फर्मवेयर ऑनलाइन। तो अब हमारा हो रहा है फर्मवेयर जो है ऑनलाइन, हम इसको लोड कर रहे हैं। तो चलिए लोड हो गया है हमारा। अब हमारे को क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या चेंजेस करी हैं इन्होंने। मेजर चेंजेस फ्रॉम 7 पॉइंट, नहीं सॉरी ये नहीं, चेंजेस फ्रॉम 7 पॉइंट फिक्स्ड एंड एल्टीट्यूड होल्डिंग बग बाय टर्निंग INAV यूज GPS नो बैरो ऑफ बाय डिफॉल्ट। क्योंकि इस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑल्टीट्यूड, हाँ, हमारे को वो रीडिंग जो थी वो जीपीएस पे गलत मिलती थी। नॉर्मली अगर आप 3 मीटर हाइट पोड़ रहे हैं तो वो दिखाता था कि आप 10 मीटर हाइट पोड़ रहे हैं, 25 मीटर हाइट पोड़ रहे हैं। होता क्या था कि आपने सेटिंग करी है अपनी अ, जो है अ, कि मैं इसको 10 मीटर हाइट पे रिटर्न टू लॉन्च लूंगा। तो उसमें क्या होता था कि पहले जो -20, 22, 25 मीटर हाइट हमारे को शो करता था 2-3 मीटर के ऊपर, तो पहले वो माइनस को पहले प्लस में लाता था। मतलब कि माइनस को पहले प्लस में लाता था, मतलब बहुत ऊंचा जाता था, 20-22 फुट ऊंचा, मीटर ऊंचा, वहां जीरो को होता था। फिर वहां जीरो होने के बाद फिर वो 10 मीटर और ऊपर जाता था, फिर वो रिटर्न टू लॉन्च होता था। तो कितना हो गया, 30-35 मीटर के बाद वो रिटर्न टू लॉन्च होता था। तो वो प्रॉब्लम जो थी इस वाले में, ये जो है खत्म हो चुकी है। तो ये इन्होंने नया इसमें किया है। तो ये जो बग था वो ठीक हो गया है। और इस वाले के अंदर थोड़ा सा ये भी आपको बेनिफिट है कि विदाउट बैरोमीटर भी आप इसको फ्लाई कर सकते हैं, पर सॉरी विदाउट कंपास भी आप इसको फ्लाई कर सकते हैं, पर नहीं, हम कंपास अभी ये सब डेवलपर अभी इस पे काम कर रहे हैं, तो नहीं अभी हम उस पे नहीं करेंगे। फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। तो चलिए पहले इसको फ्लैश कर देते हैं। इस पे तो हम रुक ही गए कि हमने इसको फ्लैश नहीं करा। तो फ्लैश कर देते हैं, ये हो गया है हमारा फ्लैश। अब फ्लैशिंग हो रही है, इरेज हो चुका है। असल में मैंने वीडियो भी बनाया था पहले, तो रिकॉर्डिंग जब कंप्लीट हो गया वो वीडियो, तो पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वीडियो, तो मुझे दोबारा से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, दोबारा से वीडियो बन रहा है अब ये। तो स्टेप वाइज मैं आपको सब समझाऊंगा इसमें कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीजें इसमें नई आई हैं और क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है। सिंपल और बढ़िया, और फ्लाई करिए, बहुत मजा आएगा।
तो ठीक है, ये फ्लैश हो गया। इसको हम करते हैं कनेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं ये पेज। मिनी क्वाड विथ 3 इंच प्रोपेलर्स, मिनी क्वाड विथ 5 इंच प्रोपेलर्स, मिनी क्वाड विथ 7 इंच प्रोपेलर्स। अब हमें सेलेक्ट करना है कि किस प्रोपेलर्स को हम जो है यूज करें, क्योंकि आपने भी देखा कि मैं सिनी वूप बना रहा हूँ 3.5 का। तो मैं 3 इंच प्रोपेलर यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें प्रॉब्लम आई थी कुछ, क्योंकि फिर आपको पीआईडी वैल्यूज वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी। तो मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा, क्योंकि मेरे पास जब भी मैंने इसको यूज किया, मैंने 5 इंच प्रोपेलर्स में यूज किया इसको। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम डिफॉल्ट हमारे पास जो सेटिंग्स हैं वो हम 5 इंच प्रोपेलर्स के लेंगे। तो ये 5 इंच प्रोपेलर्स की सारी पीआईडी वैल्यू जो है वैल्यूज डाल रहा है, उस हिसाब से अपने आप को सेट कर रहा है, पूरी सेव कर रहा है। तो हो गया है। तो अब ये देखिए, अब आप ये कहेंगे ये तो बहुत नई चीज आ गई, अरे क्वाडकॉप्टर तो सीधा पड़ा है और ये उल्टे को दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसमें आएगी, क्योंकि नॉर्मली जो है लोग जो हैं सिनीवूप के अंदर क्या करते हैं कि एआईओ लगाते हैं, उसकी सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं। पर मैंने यहाँ पर बहुत इजी सस्ता, तो वो 10,000 रुपये का आएगा, ये आपका बोर्ड 6-7 हज़ार रुपये का आएगा। पहले मैंने स्पीडी भी यूज किया हुआ था, मैंने इसको ऑडियोकॉप्टर में भी यूज किया हुआ है, मैंने इसको आईनैब में भी, बीटा फ्लाइट में भी। पर ये सस्ता बोर्ड पड़ता है, तो मैंने इसके अंदर जगह थी, तो मैंने इसके अंदर ये जो है बोर्ड लगा दिया। और अभी क्या है, क्वाड मेरा पड़ा है सीधा, और आपको यहाँ दिख रहा है वो उल्टा। तो क्यों? क्योंकि अगर आप अगर मैंने मेरा लास्ट वीडियो आप देखेंगे, मैंने पूरा डिटेल समझा रखा है। क्योंकि मेरा फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो पीछे से फिट होता है, ऊपर से फिट नहीं होता, पीछे से फिट होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने क्वाड को कर देता हूँ उल्टा। हो गया सीधा। तो मतलब अब ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है, इसका जो चिप वाली साइड है वो मुझे दिख रही है। कहाँ दिख रही है मेरे को चिप वाली साइड? ऊपर। तो ये हो गया मेरा सीधा। पर अब इसमें बहुत ध्यान रखना है कि आपने जब इसको सीधा यहाँ दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, कैलिब्रेशन जो है उसे उल्टा रख के करनी है। आपको एक्सेल कैलिब्रेशन उल्टा रख के करनी है। उसके बाद हम बताएंगे इसमें कि हमें क्या करना है। पहले हम इसकी एक्सेल कैलिब्रेशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कैलिब्रेशन पेज पे। ये आ गई हमारी एक्सेल कैलिब्रेशन। अभी मेरा क्वाड उल्टा पड़ा है, ठीक है। हमें उल्टे पे काम करना है सारा। अभी हम बाद में इसकी रोटेशन चेंज कर देंगे। तो ये रहा मेरा क्वाड उल्टा पड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये उल्टा नहीं है, प्रोसेसर साइड मेरी तरफ में है, प्रोसेसर मेरे को दिख रहा है, तो ये सीधा है मेरी तरफ से। पर अगर कोई देखेगा तो ये उल्टा पड़ा है। तो अभी हम करेंगे कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर। ओके, तो अब हम करेंगे ये प्रोसेसिंग। तो क्या हुआ, दिखा ना आपको, क्वाड यहाँ सीधा है, पर इसलिए तुम्हें वो उल्टा पड़ा हुआ है। तो उल्टा नहीं पड़ा, वो प्रोसेसर साइड टॉप है तो वो सीधा है। मशीन पूरी उल्टी पड़ी है, पर प्रोसेसर सीधा पड़ा हुआ है। उसके बाद हम करेंगे अपने क्वाड को अब कायदे से सीधा। अब क्या हुआ, क्वाडकॉप्टर का जो प्रोसेसर था वो उल्टा हो गया, तो यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। अब हम करेंगे यहाँ पर, तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वाड को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हम इसकी नोज को उल्टा रखने के बाद, मतलब इसका फ्लाइट कंट्रोल का पार्ट जो है मेरी तरफ दिखना, प्रोसेसर का पार्ट मेरी तरफ, मेरी फेस की तरफ होना चाहिए। हम इसको कर देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और ये करेंगे एक्सेलेरोमीटर को। डन है। अब हम इसकी नोज को करेंगे ऊपर। नोज तो आप कैसे भी ऊपर कर लें, ऊपर ही रहेगी। तो ये रहा ये नोज, और ये रहा आपका नोज ऊपर, और ये स्टेप भी कंप्लीट। अब ये हमें कहता है कि हमें इसको रखना है लेफ्ट साइड पे। पर लेफ्ट साइड पे भी सामने वो जो उल्टा वाला पोर्शन है, बैक साइड वाला पोर्शन, डाउन पोर्शन मेरी तरफ रहेगा। तो अब हम इसको करते हैं, ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसको कहते हैं कि ये नोज को डाउन कर दे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है जी। ये हमने नोज को कर दिया डाउन। हमने ये करा। क्वाड सीधा रखना है आपने, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना। कैलिब्रेशन डन। ओके। अब हमें देखना है कि हमारी सारी सेटिंग्स सेव हुई कि नहीं हुई। ये सब सेटिंग सेव हो गई। अब हमें यहाँ फटाफट से सेव एंड रिबूट का बटन दबा देना, फटाफट से, नहीं मतलब कहीं जाएगा कुछ नहीं, आपको दबा देना है सेव एंड रिबूट का बटन। चलिए, अब हमारा एक्सेल का काम खत्म हो गया। अब हम बाद में आएंगे इस पेज पे।
अब हम जाते हैं कहाँ पे? अब हम जाएंगे आपका अलाइनमेंट टूल पे। तो क्यों जाएंगे? क्योंकि देखिए, हमने वहां पर एक्सेल कैलकुलेशन तो कर दी, पर असलियत में तो क्वाड उल्टा पड़ा है। उल्टा थोड़ी ना उड़ाना है हमने, इसको सीधा उड़ाना है। वाई तो सीधा करेंगे ना हम। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अलाइनमेंट टूल पे जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि ये वाला जो पोर्शन होता था ये नहीं होता था, ये सीएलआई में कमांड चेंज करनी पड़ती थी। ये नीचे वाला पोर्शन तो होता था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आगे यहाँ पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप देखिए, समझिएगा। अभी क्या हो रखा है कि फैन मेरे ऊपर है, और जो बोर्ड है वो मेरा जो है, यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को, बोर्ड प्रोसेसर मेरे को दिख रहा है ऊपर। पर प्रोसेसर आखिर कायदे से वो नीचे है, मतलब कि उल्टा है। तो हमें यहाँ उल्टा करना है, तभी वहां सब कुछ ठीक होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, रोल। हम करेंगे रोल को 180, चाहे आप स्लाइडर से कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए। तो जब आप 180 कर देंगे, और 180 करने के बाद सेव कर देंगे, देखिए नीचे से चेंज हो गया ना वो एकदम से। अभी आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखिएगा। ये लीजिए, ये अब क्या हो गया, जिस पोजीशन पे बोर्ड पड़ा था उस पोजीशन पे आ गया। क्वाड सीधा है, फैन ऊपर है, क्वाड सीधा है, बोर्ड उल्टा हो गया, प्रोसेसर साइड नीचे चली गई। और जब हमने इसे कैलिब्रेट किया था तो प्रोसेसर साइड नीचे उल्टे से ही हमने इसे कैलिब्रेट किया था। अब हमारा ये काम पहले हम लोग सीएलआई में करते थे, ओरिएंटेशन चेंज। अब हमने क्या करना है, अब जीपीएस भी यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि बोर्ड उल्टा तो जीपीएस उल्टा। तो जीपीएस उल्टे को तो हम लगा ही नहीं सकते, काम ही नहीं करेगा। तो अभी क्या है, हम नॉर्मली सी डब्ल्यू फ्लिप यूज करते हैं। आप अपने ओरिएंटेशन चेंज देखिएगा, अपने कोई भी जीपीएस लेते हैं। तो मेरे पास फॉक्सवेयर का जीपीएस है, तो मेरे ख्याल से शायद ये लगा है Q120। तो मुझे मालूम है कि मेरे को इसकी है CW180। तो ये CW180 मैंने डाल दिया, तो मेरा ये डायरेक्शन ऐसे है। तो ये जीपीएस भी ऊपर आ गई, ये एंटीना साइट है, ये ऊपर आ गई। ये डन हो गया। ये बोर्ड मेरा जो था ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दी। यहाँ मैंने ये CW180 कर दिया। और यदि हम 270 करते हैं, या हम फ्लिप करते हैं, 2 CW फ्लिप 270, ऐसे ऐसे करते हैं। जो भी हमारे पास होते हैं, जैसे 270 फ्लिप, फ्लिप 0, 80, 90। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, CW180। तो 7 रिबूट। अब हमें यहाँ पेज पे नहीं आना है, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ हमें कुछ छेड़ना नहीं। तो अब हम कहाँ जाएंगे, ये पेज कंप्लीट हो गया। अब सेटअप वाला मसला कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पर है ना क्वाड सीधा, ये देखिए, ये है ना क्वाड सीधा। हम जीरो भी ओके हो गया, क्वाड भी ओके हो गया। अब हम आते हैं कैलिब्रेशन में, ये हमारा हो गया। कंपास अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। मिक्सचर में जाते हैं। मिक्सचर में यहाँ कुछ नहीं छेड़ना, हम मल्टी रोटरी बना रहे हैं। हम आउटपुट में आएंगे। आउटपुट में आके हमारे को यहाँ पर ये एनेबल मोटर एंड सर्वो आउटपुट करना है, डी शॉट ये इतना ही करना है। ये आइडियल मोटर, आइडियल पावर, मतलब जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं, आर्म करते हैं, तो आइडियल पावर बहुत तेज रहेगी 15। तो हमें क्या करना है, इसको 15 नहीं करना, हमें इसे करना है 7, 7, और 7 रिबूट। खत्म, ये पेज फिनिश। इस पेज में अब हमें कुछ नहीं करना। मोटर टेस्ट वेस्ट कर सकते हैं आप, कि मोटर की डायरेक्शन वगैरह क्या है, चेक करना हो तो ये आप कर सकते हैं। वो आप, यहाँ स्लाइडर हैं, यहाँ लगे हुए हैं, ये स्लाइडर हैं। यहाँ पर आप इसको ऑन करिए, और मोटर को 1 चलाइए, मोटर 2 चलाइए, मोटर 3, मोटर 4, मोटर 5 मास्टर में सारी चलेंगी। इससे ये पता चल जाता है कि मोटर 1 आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जगह पे है, और मोटर 2 आपकी एग्जैक्ट जगह पे घूम रही है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो उसको उसको उल्टा करने के लिए अगर कुछ गलती हो रही है, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको चेंज कर सकते हैं। मोटर डायरेक्शंस वगैरह सब चेंज कर सकते हैं मोटर का। तो जैसे 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो जब आप वहाँ 1 यहाँ दबाएं, तो आपकी ये रेयर मोटर 1 चलनी चाहिए, 2 नहीं चलनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आउटपुट वाला पेज हो गया, आउटपुट हो गया। और अब हम करते हैं पोर्ट। तो पोर्ट में, ये मेरा सीरियल पोर्ट ये नहीं है, मेरा सीरियल पोर्ट है ये।
इसको एक बार कर लेते हैं सेव एंड रिमूव। अब मैं एक बार अपना ट्रांसमीटर ऑन करता हूं और इसको मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे वाईफाई मोड पे चला गया है ये रिसीवर। बहुत देर तक आप अगर आप कनेक्ट करेंगे वाईफाई पे चला जाएगा रिसीवर और आपको इस पे सर्विस बार नहीं मिलेंगे। फिलहाल मेरे पास बार आ गई है, वाईफाई मोड पे गया ही नहीं था वो। तो चलिए ठीक है, मेरे पास आ गई है सर्विस इसकी रिसीवर की बार्स आ गई, रिसीवर मेरा कनेक्ट हो गया है। अब हम जाएंगे यहाँ मैंने सीवर रिबूट कर दिया था। अब हम जाएंगे रिसीवर्स पे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारा है CRSF। हम CRSF करेंगे, सीरियल करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ कर देंगे सेव एंड रिबूट। अब ये देखिए मेरे रिसीवर्स की सब स्टिक काम कर रही है ना। मेरे ट्रांसमीटर की सब सॉरी मेरे ट्रांसमीटर की सब स्टिक काम कर रही हैं। ठीक है, डन है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें वो चेंज कर लीजिएगा। ये डेड बैंड चेंज कर लीजिएगा। ये ये कर लीजिएगा दो, और ये भी कर लीजिएगा दो। तो सेव एंड रिबूट। इस पेज पे अब आपको नहीं आना, खत्म हो गया ये पेज का मसला। यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है अब आने का। मैं आपको पेज वाइज पेज समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हमारा सेटअप हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, मिक्सर आउटपुट हो गया, पोर्ट हो गया। अच्छा, पोर्ट में अब हम करेंगे जीपीएस। तो जीपीएस आप देख लीजिएगा किस जगह पे, किस यूएआरटी नंबर पे जीपीएस लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल शायद मेरा 5 नंबर पे लगा है पोर्ट जो है। मेरा जीपीएस की जो कनेक्शन है, SDSCL वगैरह सब, ये 5 नंबर पे है। तो इसको एक बार ना सेव एंड रिबूट कर देते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप जीपीएस कनेक्ट नहीं करेंगे आपके पास ना मोड पे ऑल्टीट्यूड होल्ड तो आ जाएगा, पोजीशन होल्ड नहीं आएगा। वो ऑप्शन ही नहीं आएगी जब तक आप जीपीएस को एक्टिवेट नहीं करेंगे यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, जीपीएस को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपके मोड पेज पे पोजीशन होल्ड नहीं आएगा। तो अब हम जाते हैं जीपीएस की तरफ। तो यहाँ पर हमने ये जीपीएस को ये ऑन कर देना है, या डिसेबल को ऑटो डिटेक्ट कर देना है। इसमें ऑप्शन है इंडियन गगन, तो जरूरत नहीं है, ऑटो डिटेक्ट में सबसे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और यूज गलीलियो, सेंट्रल हमें यूज नहीं करना, चाइना वाला। तो ये हो गया, और कुछ नहीं करना, सेव एंड रिबूट, डन है। यहाँ पर भी अब आपको कुछ नहीं करना, हो गया कंप्लीट। यहाँ पर कोई इसमें समस्या नहीं है, सिंपल। अलाइनमेंट टूल भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, और अब क्या रह गया इसके अंदर, हाँ फेल सेव। फेल सेव बहुत जरूरी चीज है। देखिए यहाँ ड्रॉप है क्योंकि हम जब काम कर रहे थे तब हमारे पास जीपीएस नहीं था। तो हम इसको करेंगे यहाँ RTH सेव एंड रिबूट। इस पेज का काम भी खत्म, इसमें भी कुछ नहीं करना, ठीक है। ड्रॉप ड्रॉप तो अब तब करेंगे जब आपके पास जीपीएस वगैरह ना हो, तब आप ड्रॉप मार दें इसको, या डू नथिंग कर दीजिए। सेटअप कैलिब्रेशन मिक्सचर, हाँ अब हम अब हमारे पास अब हम करेंगे इसमें कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन करेंगे मैग्नेटोमीटर की। तो पहले हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, देखेंगे हमारे पास मैग्नेटोमीटर जो है QMC, ये सिलेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सेट करने की, मैनुअली सेट नहीं करना, ऑटोमेटिकली सेट होने दीजिएगा, तभी आपको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा पास जो मेरे मेरे बोर्ड पे लगा है वो QMC 5883 मैग्नेटोमीटर लगा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इसकी कैलिब्रेशन पे। तो कैलिब्रेशन पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कैलिब्रेट करूंगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने क्वाड को एक बार पूरा जो है टर्न लूंगा, 360 डिग्री टर्न लूंगा। उसके बाद मैं इसको नोज अप करके फिर इसको क्लॉक वाइज टर्न लूंगा। सब क्लॉक वाइज ले लीजिएगा, एंटी क्लॉक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर से दूर रहे। और उसके बाद मैं इसको अपसाइड डाउन करके फिर एक 360 का टर्न लूंगा। 360 का टर्न लेने के बाद ये मेरा हो गया है डन। तीनों डायरेक्शंस में मैंने इसको ले लिया है। तो ये हो गया मेरा कंपस कैलिब्रेट। वो भी चेक करते हैं, सेव एंड रिबूट कर लेते हैं पहले, सेटिंग सारी सेव हो जाएंगी हमारी। अब इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ कि आपका कंपास सही है कि नहीं है, उसके बाद बेफिक्र होकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं इस पे सेटअप पेज पे। सेटअप पेज पे हम जाएंगे, पहले सीधा कर लेते हैं। देखिए हेडिंग, जैसे यहाँ आ रही है 230 डिग्री, तो मुझे मालूम है मेरे घर का नॉर्थ कहाँ है, जहाँ मैं इस अभी आपका वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने रेजिडेंस के नॉर्थ की तरफ कर देता हूँ। मेरे को पता है मेरा नॉर्थ कहाँ है, तो मैंने नॉर्थ कर दिया। तो नॉर्थ में क्या होना चाहिए, नॉर्थ में ये
359 360 आना चाहिए और हल्का सा मूवमेंट करें तो जीरो आना चाहिए। तो मतलब कि नॉर्थ सेट करना आपको। नॉर्थ सेट हो गया मेरा। अब मेरा कंपास कैलिब्रेट हो गया, मुझे कोई जरूरत नहीं है कंपास को छेड़ने के लिए। अब आपको पोजीशन होल्ड भी अच्छा मिलेगा, आपको ड्रिफ्ट भी नहीं मिलेगा। ड्रिफ्ट के लिए भी बता दूंगा आपको, एक बाद में वीडियो बना दूंगा हल्का सा ड्रिफ्ट होता है तो उसमें क्या चीजें चेंज करनी होती हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा वैसे तो, डिफॉल्ट में सब कुछ सही होता है। आपको कंपास हो गया, अब आपका पोजीशन होल्ड, ऑल्टीट्यूड होल्ड और सब कुछ स्टेबल रहेगा। नॉर्थ की तरफ आपका जब फेस करेंगे, जब आप अपनी बार ओएसडी में कहते हैं जो बार डालेंगे, जिसमें आपको मेंशन होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो आप जब नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो आपका क्वाड दिखा देगा नॉर्थ की तरफ चला गया मैं। तो ठीक है, कंपास कैलिब्रेट हो गया है आपका। कंपास कैलिब्रेशन हो गया। इस पेज पे अब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ऑप्टिकल फ्लो का हम कुछ काम ही नहीं कर रहे। इसके वीडियो ने बना रखा है, आप देख सकते हैं। मिक्सचर में कुछ नहीं करना। आउटपुट में हमें मैंने बता दिया कुछ नहीं करना। स्लाइडर बता दिया आपको स्लाइडर कैसे ऑन करना है। पोर्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसको नहीं छेड़ना आपने। एमएसपी को ध्यान रखिएगा, नहीं छेड़ना। और सीरियल भी हमारा हो गया, जीपीएस भी हमारा सेट हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन भी, हाँ इसमें कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा चेंजेस। ये क्या करना है, इसमें क्या करना है, मल्टी कलर आरजीबी एलईडी स्ट्रिप लगाएंगे तो इसको ऑन कर लीजिएगा। ओएलईडी स्क्रीन की जरूरत नहीं है हमारे को। टेलीमेट्री आउटपुट ओके हो गया। और सीपीयू बेस्ड ओएसडी हमारे को जरूरत है, इसको ऑफ मत रहने दीजिएगा, ऑन करना है क्योंकि डिफॉल्ट ऑन होती है, ऑफ होती है। अभी इसलिए ऑन है क्योंकि मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ, 2 3 बार फ्लैश हो चुका है। परमानेंटली इनेबल एयर मोड ये भी आपने ऑन रखना है। और उसके बाद आपको थ्रॉटल वैल्यू कॉम्पनसेशन इसलिए है कि ये हम दिखाता हूँ। ऑटोमेटिकली कॉम्पनसेट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज टू कीप द थ्रस्ट कांस्टेंट रिलेटिव टू द थ्रॉटल। इसका मतलब ये है कि आपका अगर बैटरी डाउन हो गई है तो थ्रॉटल मेंटेन रहे, पोजीशन होल्ड पे रहे, मतलब वो ड्रॉप ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं लिथियम यूज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक बैटरी प्रोफाइल सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मिली एम्पेयर आर, यहाँ मेरे पास है लिथियम 4500 बैटरी। और इसके अंदर अब और कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेट है। कुछ की कोई चीज नहीं छोड़नी है, रा वोरा या एडीसी वरा ये सब कुछ नहीं, कुछ छेड़ना। बस सिंपल ये छेड़ना है, सेवन रिवोल्ट, ये भूलना नहीं है आपने बिल्कुल भी, सेवन रिवोल्ट इसको जरूर छेड़ना है। तो डन है, फेल सेफ भी हो गया। इजी ट्यून में कुछ नहीं करना, पीआईडी ट्यूनिंग कुछ नहीं करनी, छेड़नी नहीं है। एडवांस ट्यूनिंग में आपने सिर्फ इतना करना है कि आप चाहे तो ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड बदल सकते हैं, आरटीएच जब मारें। आरटीएच जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आप चाहें कि भाई मेरा क्वाड जो है 15 मीटर जाए, 20 मीटर जाए, बिल्डिंग्स हैं तो मैंने तो 15 मीटर पर सेट करता हूँ, तो डिफॉल्ट 10 मिलेगा आपको। देखो डिफॉल्ट है आरटीएच एल्टीट्यूड 10, तो हम क्या करेंगे, कर देंगे 15, मैं 15 रखता हूँ। क्योंकि मेरे पास जहां मैं फ्लाई करता हूँ वहां पर ऐसा कुछ बिल्डिंग्स नहीं है जहां पर मुझे कोई दिक्कत है। 15 ठीक ठाक रहती है। अगर बिल्डिंग्स वगैरह हैं वहां आप फ्लाई कर रहे हैं, वैसे बिल्डिंग वगैरह की तरफ तो फ्लाई करना ही नहीं चाहिए, रिस्क रहता है। तो डन है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है, ये आधा पौना घंटा पहले मैंने बनाया, वो वीडियो चला है, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए कभी कभी ऐसा होता है पहले। हाँ चलिए, हो गया 15 मीटर, डन है ना। अभी 7 रिपोर्ट हमारा हो गया था। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, पर इसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। एक वीडियो बना रखा है जिसमें हर एक 100 मीटर के बाद वीटेस के पावर लेवल चेंज होंगे, तो वो आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने बना रखा है। तो रिसीवर में कुछ नहीं करना। अब एडजस्टमेंट्स में कुछ नहीं करना। जीपीएस डन हो चुका है, अलाइनमेंट टूल कंप्लीट हो चुका है। मिशन कंट्रोल के लिए मैंने वीडियो बना रखा है जहां पर आपको एपीआई की कैसे लेनी है। ओएसडी मैं आपको बता देता हूँ, ओएसडी का एक अलग से बना दूंगा। बाकी ओएसडी में कुछ नहीं है, बस आपको अपने जो आप गॉगल्स पहनेंगे उसमें आपको कौन कौन सी वैल्यू कहाँ चाहिए और उतनी सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये ओपन हो गया। तो ये आपको जैसे ये आपका है, क्या फ्लाइट टाइम है, एक्रो किस मोड पे चल रहे हैं, सिस्टम मैसेज क्या आ रहा है, ये लिंक क्वालिटी, वोल्टेज कितनी रह गई, ये सब सेट कर सकते हैं। बहुत कुछ चीजें आप अपनी स्क्रीन बुला सकते हैं जितनी आपको चाहिए हो। बल आपको इतनी भी नहीं दिखे आइए कि आपको वीडियो आगे का फुटेज ना दिखे। ठीक है, इसे भी छोड़ देते हैं। एलईडी स्ट्रिप का एक वीडियो में बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। ब्लैक बॉक्स सीएलआई में कुछ नहीं करना। थ्रेड
थिएटर लॉकिंग कुछ नहीं करना, ब्लैक बॉक्स की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं मोड्स पे। मोड्स पे आगे जी। तो अब मेरा रिमोट ऑन है और मैं हाइड अनयूज मोड कर देता हूँ। पहले हम करेंगे आर्म। आर्म तो आर्म के लिए मेरे पास है, मेरा जो रिमोट कंट्रोलर है वो है रेडियो मास्टर का जोरो। तो मैंने अपना आर्म स्विच रखा हुआ है एस ई पे। अगर मैं कहूँ तो एस ई ही कहेंगे हम स्विच को, ठीक है। तो हम यहाँ ये करेंगे आर्म, यहाँ ऑटो करेंगे। तो ये हमने एस ई का बटन दबाया, ये कहाँ गया ब्लू बार, यहाँ चला गया। तो इसको स्लाइडर को मैं यहाँ लेके आऊंगा, स्लाइडर को मैं यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है। तो स्लाइडर को यहाँ लेके आऊंगा, उसी टाइम मैं इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, करूंगा एंगल मोड। तो एंगल मोड को मैंने रखा हुआ है 3 पोजीशन स्विच के ऊपर एस सी पे। तो मिडल में मैं अपना डाउन पे मैं रखता हूँ हॉराइजन, और मिडल में रखता हूँ मैं एंगल, ठीक है। तो हर चीज को सेट करने के लिए ऑटो कर लेना आपने, अपने आप सेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एंगल हो गया। अब मैं ये एंगल पे ले आया, एंगल मेरा ये बार यहाँ है, तो इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। ये मेरा एंगल मोड हो गया। अब ये होराइजन है, तो ये होराइजन है। तो होराइजन को भी मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं ऑटो। ऑटो। अब ये जो 3 पोजीशन स्विच था मेरा, जो था एस सी, एस सी को मैं डाउन पे लेके जाता हूँ। तो ये आ गया होराइजन, ये एरो यहाँ आ गया, ये स्टिक यहाँ आ गई। तो मैं इसको स्लाइडर को यहाँ ले आऊंगा, ये होराइजन ऑन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नैव क्रूज होल्ड। ये एक मैं अलग बना दूंगा, बड़ा बहुत मस्त है ये मोड है। इसके लिए बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल अभी मैं वो मोड बता रहा हूँ जो हमें काम करना है। अच्छा, इसमें हमने आरटीएच करना है। अब इसी पे 3 पोजीशन स्विच पे एस सी पे मैं आरटीएच भी करूंगा। तो ये आरटीएच के लिए ऑटो कर दिया, ऑटो कर दिया। ऑटो करने का मैं टॉप पे लेके आया, तो ये क्या हो गया, रिटर्न टू लॉन्च। रिटर्न टू लॉन्च, चलिए भैया रिटर्न टू लॉन्च, ये हो गया रिटर्न टू लॉन्च। तो ये हो गया एंगल, होराइजन, एंगल, होराइजन, आरटीएच। ये एक ही स्विच पे है, 3 पोजीशन स्विच के ऊपर है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या करेंगे, पोजीशन होल्ड, पोजीशन होल्ड कर लेते हैं। तो इसको हम लेते हैं ऑटो पे, और इसको हमने रखा हुआ है एस बी पे। एस बी 3 पोजीशन स्विच है, और नीचे वाला जो है वो नील है, नो यूज। सेंटर में मेरा है पोजीशन होल्ड, ये पोजीशन होल्ड, पोजीशन होल्ड। ये बार यहाँ आ गई, स्टिक यहाँ आ गई, पोजीशन होल्ड हो गया। ये हम इसको सेव कर देते हैं, सबको सेव कर देते हैं, दिक्कत ना आए, नहीं तो एकदम से डिलीट हो जाता है ये सब। तो अब इस पे, इसी स्विच के ऊपर मैं करूंगा नैव वे पॉइंट, क्योंकि हमें कोई मिशन बनाना है तो हम नैव वे पॉइंट भी करेंगे। ये ऑटो कर दिया, और एस बी पे ही टॉप में हम करेंगे नैव वे पॉइंट। ये गया नैव वे पॉइंट। मतलब इसको कमांड को अगर आप स्विच को साइन ऑन कर देंगे, तो आपका जो प्लान बनाया हुआ है, वे पॉइंट बनाए हुए हैं, वो उसकी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कोई टेलीमेट्री नहीं है कि आपने क्लिक किया तो मूव कर गया, ऑटो पे चला गया। इसमें स्टिक कमांड है। स्टिक कमांड का भी वीडियो आपको दूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ पर मैं खुद भूल जाता हूँ मुझे कौन कौन से वीडियो आप लोगों को देने हैं। अच्छा, नैव ऑल्टीट्यूड होल्ड। तो ये ऑटो पे कर दिया, ये ऑटो करना है। जब भी आप फ्लाई करें, एंगल मोड पे लाएं, पहले नैव ऑल्टीट्यूड होल्ड ऑन करें। मतलब फ्लाई करें, नैव ऑल्टीट्यूड होल्ड ऑन करें, मेंटेन करें ऑल्टीट्यूड होल्ड। ऑन करने के बाद फिर पोजीशन होल्ड का स्विच असाइन कर दीजिए, तो ऑल्टीट्यूड का पोजीशन होल्ड ले लेगा, ठीक है। पर पोजीशन होल्ड तब आता है जब आपके 6 सैटेलाइट होंगे, तब पोजीशन होल्ड पे वो आएगा, और 6 सैटेलाइट पे ही वो ऑन होगा। अदरवाइज आपको स्टिक कमांड देके इसको ऑन करना पड़ेगा विदाउट जीपीएस। तो ये हम आगे हैं नैव ऑल्टीट्यूड होल्ड पे, नैव ऑल्टीट्यूड होल्ड, ठीक है। तो ये हो गया सेव, ठीक है। अब हमारे हो गए हैं सारा कुछ। अब हम इसमें एक और लेंगे विपर। अगर मान के चलिए मेरे इसमें विपर लगा है और कहीं ये गुम गया, तो मेरे को ढूंढना है, तो मैं विपर की ऑप्शन रखूंगा। फिलहाल विपर पे ऑटो का मैंने असाइन किया हुआ ट्रैक, तो कोई बात नहीं। तो एस ए पे मैंने विपर ऑन करना है।
ये हो गया विपर, ये चला गया विपर की तरफ को, सेव। अब ऑटो में, ऑटो मतलब विपर, मतलब हम चेंज कर सकते हैं ट्रैक, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा मैं आपको, ट्रैक कैसे चेंज होंगे। पेंडिंग है बहुत सारे वीडियो, टाइम मिलता नहीं है तो। अभी ये आपका हो गया आर्म, और ये आपका हो गया एंगल, होराइजन, आर टी एच। और उसके बाद हो गया आपका, हम आ जाते हैं कहाँ पे, नीचे आ जाते हैं, ये हो गया पोजीशन होल्ड, और ये हो गया वे पॉइंट, नेविगेशन वे पॉइंट, ये हो गया ऑल्टीट्यूड होल्डर भी सेट हमें लगता है करा नहीं है। अब करा है सेट, रह गया था ये ऑल्टीट्यूड होल्डर, सेव। चलिए सारे हो गए। और अभी कुछ मोड्स हैं, जैसे नैव क्रूज मोड, और ये बहुत अच्छा मोड है, 3-4 वर्जन पहले आया था, तो मैंने वीडियो बनाने की सोचा था, बनाया नहीं। तो फ्लाई मैंने किया, बड़ा अच्छा फ्लाई होता है, एक कांस्टेंट स्पीड पे, एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे, बहुत अच्छा सा ये एक मोड है। तो इसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा मैं। तो अभी मैंने सारे हाइट जू अनजूस मोड कर दिए हैं, अननेसेसरी सारे मोड्स का यहाँ भीड़ ना लग जाए। तो आर्म, हॉराइजन, एंगल, ये सब कुछ हो गया। अब एक बार आपने बीपर भी हो गया, ओके ओके ठीक है, सेव कर देना, ये दोबारा कर देते हैं। अभी हमारा जीपीएस भी हो गया, ऑटो डिटेक्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया। अब हमारे यहाँ सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप इसको बेझिझक होके अप्लाई करिए, और कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं सॉल्व करूंगा जहां तक मेरी नॉलेज होगी। और सबसे बड़ी बात, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आपको बोर्ड को, फ्लाइट को, क्वाड को उल्टा रख के ही करनी है, इस वीडियो मैंने बना रखा है, और उल्टा रख के ही करनी है, उसके बाद अलाइनमेंट आपको चेंज कर देनी है, ओरिएंटेशन चेंज कर देनी, सॉरी। तो ये आपका वीडियो आज का यहीं खत्म होता है, और इसको आप बेझिझक होकर फ्लाई करिए। और ये लेटेस्ट फर्मवेयर है, और फ्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मैंने फ्लाई करके देख लिया है। ऑल्टीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर 4 मीटर पे मैं फ्लाई कर रहा हूँ, 4 मीटर, 5 पे 5। और अगर हम आरटीएल ले रहे हैं, आरटीएल, तो आरटीएल टाइम पे सही एक एल्टीट्यूड पे आके आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है इसकी सॉल्व हो गई है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।